हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ाएंगे वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है? आवेश का तल। जैसे हम कोई बर्तन ले लें दो, जैसे एक ये बर्तन है, इसमें हमने द्रव भर लिया यहाँ तक। एक ये बर्तन है, इसमें द्रव भर लिया यहाँ तक। तो अगर इसको में एक नली के द्वारा जोड़ दें, इस नली के द्वारा जोड़ दें, तो द्रव कहाँ जाने लगेगा? ऊंचे तल वाले बर्तन से नीचे तल वाले बर्तन की ओर तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक दोनों का तल कैसा ना हो जाए, एक समान ना हो जाए। तो यहाँ द्रव का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? द्रव का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? द्रव का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। यदि दो अलग अलग ताप वाली वस्तुएं हम परस्पर संपर्क में रख दें, इसका ताप कैसा? ऊंचे ताप की वस्तु है और ये नीचे ताप की वस्तु है, नीचे ताप की वस्तु है। तो जब दो वस्तुओं को अलग अलग ताप की दो वस्तुओं को में संपर्क में रख देते हैं, तो ऊष्मा ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु की ओर तब तक स्थानांतरित होती रहती है जब तक दोनों का ताप कैसा ना हो जाए, एक समान न हो जाए। तो यहाँ ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। किस पर निर्भर करती है? ताप पर। इसी प्रकार से दो अलग अलग आवेशित वस्तुओं को या तो संपर्क में रख दिया जाए या किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए। तो आवेश का प्रवाह एक भौतिक राशि पर निर्भर करता है। इस भौतिक राशि को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इस भौतिक राशि को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं में आवेश के प्रवाह की दर को या दिशा को निर्धारित करती है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये वैद्युत विभव समझ में आ गया। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं में आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, वैद्युत विभव। यहाँ पर हेडिंग डालो वैद्युत विभव। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी दे सकते हैं, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या हुआ? जैसे ये कोई आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कितना ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये यहाँ पर कोई बिंदु है ए, तो ये परीक्षण आवेश है U0। तो क्या हुआ? इसकी डेफिनेशन लिख लो वैद्युत विभव की। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, तो ये लिख रहा है किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं? V से निरूपित करते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं? V से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक क्या हुआ? मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या इसको क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी कहते हैं। इसका विमा तो V बराबर क्या होता है? इसका विमी सूत्र V बराबर क्या होता है? W/Q0 या Q, परंतु Q बराबर क्या होता है? IT। तो V बराबर क्या होता है? W/IT। तो B का विमा क्या हुआ? B का विमी सूत्र कितना हुआ? इसका लिख दो। W का क्या हुआ? mL/2 T/-2। और I का विमी सूत्र क्या होता है? A। और T का विमी सूत्र क्या होता है? T। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? mL/2 T/-3 और A/-1। ये विमी सूत्र है। नोट करके लिख लो। नोट में लिख लो नंबर 1। यह एक अदिश राशि है।
यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। 2 में लिख दो, यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तथा शून्य भी हो सकता है। तीसरा लिख लो, पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव शून्य होता है, शून्य होता है। इसको हम आगे बताएंगे कैसे शून्य होता है। तो ये वैद्युत विभव, ये क्या होता है? ये स्थिर वैद्युत की है, इसमें आवेश क्या होता है? स्थिर रहता है। इसके आगे पढ़ोगे आवेश कैसा होता है? ये एक नियत वेग से चलता है। उसके आगे पढ़ोगे जब हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म, तब उसमें क्या होता है? उसमें आवेश की चाल बदलती रहती है। तो ये है स्थिर वैद्युत की। तो इसमें आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है, और इसके चारों जो क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसका ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव यही ज्ञात करना रहता है। तो हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की। तो ये हुआ, यह एक अदिश राशि है, यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। अब देखो वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है? ये कोई आवेश रखा है Q, ये कोई आवेश रखा है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र ये है मान लो। तो वैद्युत क्षेत्र में एक कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0, तो इसके कारण यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, जिसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी, क्योंकि ये प्लस आवेश है, ये भी परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश होता क्या है? जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र का क्या करता है? अनुभव करता है। क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है। तो ये परीक्षण आवेश रखा है, तो इस पर बल की दिशा किधर होगी? इधर। ये मान लो बिंदु B, और ये क्या मान लो A। अगर इस परीक्षण आवेश को B से हम कहाँ तक लेके आएँ? A तक लेके आएँ, तो इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में, इसकी परिभाषा लिख लो वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस BB बराबर क्या हुआ? W/Q0। W/T क्या हुआ? इसको कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं? B से A तक ला रहे हैं। तो विभवांतर क्या हुआ? VA माइनस BB बराबर क्या हुआ? W/Q। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर देख लो। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, परीक्षण आवेश को इस बल के विरुद्ध या बल की विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या हुआ? VA माइनस BB बराबर क्या हुआ? W/Q0। इसका मात्रक क्या हुआ? इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। और इसका विभव वही होगा जो किसका था? विभव का था। अब देख लो बिंदु आवेश के कारण। तो ये हुआ विभवांतर। अब बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये कोई बिंदु आवेश रखा है,
यहाँ पर कोई बिंदु आवेश रखा हुआ प्लस क्यू, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश यहाँ रखा हुआ है बी, एक परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है, बी पर रखा हुआ है Q0, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, dx है, ये मान लो a dx है। तो माना एक बिंदु वो है जहाँ पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B मान लेंगे। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश कितना रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। तब तो इसमें लिख लो, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर रखा हुआ है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर क्या ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B ले लेंगे। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे कितना, Q0। तब Q के कारण, Q के प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या हुआ, कूलाम के नियम से। कहाँ से हुआ, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या हुआ, F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बट्टे R, वो x स्क्वायर। कितना दूरी दी है, ये x दूरी दी है, x दूरी। तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। अब आवेश को एक सूक्ष्म दूरी dx तक ले जाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना हुआ। जब सूक्ष्म दूरी है तो कार्य भी कितना होगा, सूक्ष्म ही होगा। क्या हुआ, dw बराबर क्या हुआ, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये क्या सदिश राशि है, लेकिन ये पढ़ा होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये क्या होता है, a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू cos थीटा। ये फर्स्ट ईयर हम पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्केलर गुणनफल। तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर देखो ये f और dx में कितना एंगल बन रहा है, 100 विपरीत है तो कितना का बनेगा, 180 अंश का एंगल बनेगा। तो dw बराबर क्या हुआ, f इंटू dx इंटू कॉस 180 अंश। लेकिन कॉस 180 अंश का मान क्या होता है, dw बराबर क्या हुआ, f इंटू dx माइनस के 1, कॉस 180 बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो dw बराबर क्या हुआ, माइनस f इंटू dx। f का मान रखने पर, f का मान रख दो, dw बराबर क्या हुआ, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बट्टे x स्क्वायर इंटू dx। अब क्या हुआ, अब परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब परीक्षण आवेश को अनंत से x दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तक। तो ये क्या हो जाएगा, किया गया कार्य w सीधा मान लो टोटल कार्य हो जाएगा, w बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 इंटू dx बट्टे x। इसको कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से, तो अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य। तो ये हुआ w बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 क्या हो जाएगा, अनंत से कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये बल ज्ञात हो गया, Q के कारण Q0 पर बल। अब आवेश को एक सूक्ष्म दूरी dx तक ले जाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य, dw बराबर क्या हुआ, f इंटू dx।
लेकिन इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 180 cos से 180 इतना आया। अब देख लो, इसको मिटा दे रहे हैं, उतारते जाओ साथ साथ। अब देख लो, ये किया गया कार्य तो कितना हुआ, W बराबर क्या हुआ, W बराबर हुआ -1/4πε0 इंटू Q0, और इसका कितना हुआ, इंटीग्रल कितना हुआ, -1/x, और कितना हो जाएगा, अनंत से r, अनंत से कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो कितना आया ये, W बराबर Q0/4πε0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटू 1/x अनंत से r। तो W बराबर क्या हुआ, Q0/4πε0, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/r माइनस 1/ अनंत, तो कितना हो जाएगा, परंतु 1/ अनंत बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो W बराबर क्या हुआ, 1/4πε0 इंटू 1/r माइनस 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q0। तो W बराबर क्या हुआ, 1/4πε0 इंटू Q0/r, ये आ गया Q0/r। परंतु वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव की परिभाषा से, परंतु वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होता है, V बराबर क्या होता है, W/Q0। तो V बराबर क्या हुआ, W का मान लगा दो, W का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू Q0/r इंटू Q0, 1/Q0। तो Q0 से Q0, तो V बराबर क्या हुआ, 1/4πε0 इंटू QI R, ये हुआ वैद्युत विभव। तो ये उतार लो इसको, वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देख लो, अब आया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, पीछे चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB। यहाँ माइनस Q आवेश रखा है, यहाँ प्लस Q आवेश रखा है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने से बनाने का क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये दूरी कितनी है, L है, ये भी दूरी कितनी है, L है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसको देखो, अच्छी स्थिति ये हो गई, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये जहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ से माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से दूरी कितनी होगी, 20 रे से कितनी होगी, r माइनस L, कितनी होगी, r माइनस L। और यहाँ से दूरी कितनी होगी, ये दूरी r प्लस L होगी। अब यहाँ पर देख लो, प्लस Q के कारण P पर विभव, प्लस Q के कारण P पर विभव कितना हुआ, V1 इससे जान लेना। V1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q कितना होगा, Q होगा BP
तो Bp का मान लगा दो, तो B1 बराबर क्या हुआ 1/4πε0 इंटू Q बट्टे क्या हुआ R माइनस L, माइनस Q के कारण P पर विभव क्या हुआ B2 बराबर क्या हुआ 1/4πε0 माइनस के Q बट्टे AP का मान लगा दो, तो B2 बराबर क्या हुआ माइनस 1/4πε0 इंटू Q बट्टे क्या हुआ R प्लस L, ये हुआ। सही है। तो P पर परिणामी विभव कितना हुआ, ये अदिश राशि है तो P पर परिणामी विभव, तब P पर परिणामी विभव कितना हुआ V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, या P पर ये अदिश राशि है तो इसके कारण विभव ज्ञात कर लिया और इसके कारण विभव ज्ञात कर लिया, तो P पर परिणामी विभव क्या हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, तो V बराबर क्या हुआ 1/4πε0 इंटू Q बट्टे R माइनस L प्लस ये माइनस का है दो B2, तो माइनस 1/4πε0 इंटू Q बट्टे R प्लस L, ये आया। तो सरल डेफिनेशन है इसकी। तो यहाँ से देखो प्लस Q के कारण विभव और माइनस Q के कारण विभव, तो दो परिणामी विभव कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो इसको हल कर लो, तो कितना आया, इसके बाद यहाँ लिखना, तो V बराबर क्या हुआ, क्या को बना रहा है Q बट्टे 4πε0 को बना रहा, बचा क्या 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, तो V बराबर क्या हुआ Q बट्टे 4πε0 लघुत्तम कितना हुआ R माइनस L इंटू R प्लस L, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ये L है तो R प्लस L माइनस R माइनस L, तो V बराबर क्या हुआ Q बट्टे 4πε0 R प्लस के L माइनस R प्लस के L बट्टे क्या हुआ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कैंसिल हुआ, तो V बराबर क्या हुआ Q बट्टे 4πε0 इंटू 2L बट्टे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो कितना आया यहाँ देखो यहाँ, परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QL, तो 2QL की जगह क्या रख देंगे P, तो क्या हुआ 1/4πε0 इंटू P बट्टे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ देखो चूँकि L लेस देन R, L का मान R की अपेक्षा कैसा है, बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर वाले पद को छोड़ने पर तो छोड़ देंगे, तब भी किसके बराबर आया 1/4πε0 इंटू P बट्टे R स्क्वायर, ये होता है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, ये बहुत छोटा, तो L स्क्वायर वाले पद को छोड़ देंगे, तो V बराबर 1/4πε0 इंटू P बट्टे R स्क्वायर होता है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, यहाँ पर क्या लिख लेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो देखो ये उतार लो, इसको उतार लो और इसको लिखते भी जाओ, साथ साथ लिखो। अब देख लो निरक्षीय स्थिति में विभव, तो देखो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका मध्यबिंदु क्या है P है, A और ये B, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस के Q आवेश रखा हुआ है, इसकी लंब रेखा पर एक बिंदु क्या है P है, लंब रेखा पर एक बिंदु P है, ये दूरी कितनी है L, ये L, और ये दूरी कितनी है R है। तो
तो इसमें लिखना चाहते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से इसकी लंबवर्धक रेखा पर ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर क्या ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लो त्रिभुज ओ ए पी में ये समकोण त्रिभुज है, ये लंबवर्धक रेखा है। तो क्या हुआ, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर होगा। अरे जितना ये उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो बी पी के बराबर होगा। अब लिख लो माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बट्टे ए पी। ए पी का मान लगा दो तो V1 बराबर क्या हुआ, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव कितना हुआ, V2 बराबर क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे बी पी का मान लगा, ए पी बराबर बी पी। तो B2 बराबर क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तब पी पर परिणामी विभव कितना हुआ, पी पर परिणाम V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान कितना है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कट गया, तो V बराबर क्या आया, 0। तो निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात हो गया। अब देख लो, तो ये उतार लिया होगा, उतार लो। पूछा जाता है तीव्रता पूछा जाएगा या ये विभव पूछा जाएगा। अब देख लो, ये तो हुआ अच्छी और निरक्षीय स्थिति में। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो इसको देखो, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये A और ये B। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ये इसका मध्य बिंदु O है। थीटा कोण पर हमने एक बिंदु ले लिया P, यहाँ से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, ये R दूरी पर, इसको मिला दो, ये P। इसके निर्देशांक कितने, R कोमा थीटा। इसके निर्देशांक कितने हैं, R कोमा थीटा। अब देखो, इसको हम पीछे बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से हमने यहाँ लंब डाल दिया ये, और एक यहाँ से लंब डाल दिया ये। तो इसे डाल लो C और इसे डाल लो D। तो यहाँ से वो लंब डाला तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये किसके बराबर होगा, इस पूरी इसके बराबर होगा। और ये कितना है, L
और ये कितना है एन, मध्य बिंदु है वो, तो ये कितना हो गया एल एल हो गया, ये सी बिंदु है सी। इसके पोलर निर्देशांक ये दिए आर कोमा थीटा। तो एक वैद्युत द्रव ए बी है जिसके मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण बनाते हुए इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसके पोलर निर्देशांक कितने आर कोमा थीटा हैं। हमने यहाँ से एक लंब डाल दिया बी सी। जब बी सी लंब डाला तो क्या हुआ, ये पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी सी, और यहाँ से एक लंब डाल दिया इस पर तो क्या हो जाएगा पी डी बराबर क्या हो जाएगा पी ए। तो त्रिभुज, अब ये दूरी ज्ञात कर लें, हमको पी बी ज्ञात करना है और पी ए ज्ञात करना है। जब ये दूरी ज्ञात हो जाएगी तो इसके कारण भी हो इसके कारण भी हो निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज, तो यहाँ से देख लो, ये दूरी मुझे पूरी पता है, ये कितनी है, ये दूरी कितनी है आर है। तो त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में, ओ बी सी में कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हुआ आधार, आधार बट्टे कर्ण। ये 90 अंश का कोण है, लंब डाला तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, तो ओ सी बट्टे क्या हो जाएगा एल। तो ओ सी बराबर क्या हुआ एल कॉस थीटा, क्या हुआ एल कॉस थीटा। तब हमको ज्ञात करना पी सी, हमको क्या ज्ञात करना पी सी बराबर पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर क्या होगा पी बी, लेकिन पी सी को क्या लिख सकते हैं पी ओ माइनस ओ सी, क्या लिख सकते हैं पी ओ माइनस ओ सी। और पी सी को क्या लिखेंगे, पी सी को क्या लिखेंगे पी ओ माइनस ओ सी। तो पी ओ का मान कितना है पी बी, पी ओ का मान कितना आर माइनस ओ सी का मान कितना एल कॉस थीटा, ये हो गया पी सी। तो पी सी का मतलब पी बी ज्ञात हो गया। ऐसे ये ज्ञात करना पी ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी डी बराबर क्या हो जाएगा पी ओ प्लस ओ डी, ओ डी। अब इसमें देख लो त्रिभुज ओ ए डी में, ओ ए डी में कॉस थीटा किसके बराबर होगा, जब ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हुआ आधार, आधार का मतलब क्या हुआ ओ डी, आधार का मतलब क्या हुआ ओ डी बट्टे एल। तो ओ डी बराबर क्या हुआ एल कॉस थीटा। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा पी ए, पी ए बराबर पी डी बराबर पी ओ का मान क्या है आर प्लस आर कॉस थीटा, ये निकल के आ गया। अब दे लिख लो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, विभव V1 बराबर क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस के क्यू बट्टे क्या हुआ पी ए। तो कितना आया V1 बराबर क्या हुआ माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे पी ए का मान क्या है पी ए, क्या देखो निकला है पी ए का मान कितना निकला है आर प्लस आर कॉस थीटा, आर प्लस आर कॉस थीटा, ये आया। अब यहाँ देख लो प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, पी पर विभव कितना आया V2, V2 बराबर क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे क्या हो जाएगा पी वी। तो V2 बराबर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बट्टे पी वी का मान क्या है, पी वी का मान आर माइनस एल कॉस थीटा। तब पी पर परिणामी विभव, तब पी पर परिणामी विभव कितना होगा V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, पी पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब देखो तो ये समझ में आ गया, ये कॉस थीटा पी ए का मान निकाल लिया, पी सी का मान निकाल लिया, यहाँ पी सी बराबर पी वी, तो पी वी का मान निकाल लिया, पी ए का मान निकाल लिया, विभव ज्ञात कर लो। अब देखो कितना आया,
इसके बाद यहाँ से उतारना। तो क्या हुआ, बी बराबर क्या हुआ, B1 का मान क्या है 1/4πε0 इंटू Q/r प्लस के एल कॉस थीटा, सॉरी यहाँ कितना एल कॉस थीटा है, आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 इंटू Q कितना आया आर माइनस एल कॉस थीटा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1/4πε0 इंटू Q सीधा लिख लो और बचा क्या माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1/r माइनस एल कॉस थीटा, ये कॉमन आ रहा है। तो कितना आया V बराबर Q/4πε0 लघुत्तम कितना हुआ r प्लस एल कॉस थीटा और इसमें क्या आया r माइनस एल कॉस थीटा, पूरा लघुत्तम ले इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो माइनस r माइनस एल कॉस थीटा प्लस r प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो कितना आया V बराबर Q/4πε0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r² माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हुआ माइनस r प्लस एल कॉस थीटा प्लस r प्लस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा, तो ये कट गया। तो कितना आया V बराबर Q/4πε0 इंटू 2l इंटू कॉस थीटा बट्टे r² माइनस एल² कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो इसका मान कितना है, चूँकि L लेस देन R, तब L² वाले पद को छोड़ने पर तो V बराबर क्या हुआ Q/4πε0 इंटू 2l कॉस थीटा बट्टे क्या हो जाएगा r², इस वाले पद को तो छोड़ ही देंगे, परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QL। तो देखो यहाँ 2QL है, इसको मिटा दे रहे हैं, कितना है, तो V बराबर क्या हुआ, V बराबर इसकी जगह क्या लिख देंगे 2QL की जगह क्या लिख देंगे P, तो 1/4πε0 इंटू P कॉस थीटा बट्टे r², ये है। अब देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ से ये व्यापक रूप हो गया, यानी व्यापक बिंदु पर हम कहेंगे किसी भी बिंदु पर। अब यहाँ जैसे अच्छी स्थिति में पूछा जाए तो अच्छी स्थिति में क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा 0, तो कॉस 0 का मान क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा B बराबर 1/4πε0 इंटू P/r² हो जाएगा। अब निरक्षीय स्थिति में पूछा जाए तो कितना होगा, निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान क्या होगा 90, अगर यहाँ पर 90 रख दिया जाए तो cos 90 का मान 0, तो B बराबर क्या हो जाएगा 0। तो किसी भी स्थिति में पूछा जाए तो इस प्रकार से द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही रहने दो, अभी इसमें अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।